हेलो फ्रेंड्स, पेनिशिया क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा आगामी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 17 मार्च को, उसके लिए हम हिंदी में जो घटना चक्र आती है उस करंट अफेयर को देखेंगे पूरा। ठीक, और इसमें जो करंट अफेयर है वो अपडेटेड है उस 25 फरवरी तक। पूरा ही करंट अफेयर है 25 फरवरी तक के करंट अफेयर को। मेरा ये टारगेट है कि 4 से 5 वीडियोस में मैं इसको कवर कर दूं। और इस करंट अफेयर से कम 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं उठाया हूं सेक्शन, वो सूक्ष्म दृष्टि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है। जो पहला इसका सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे इसमें कितना डिस्कस कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो ये 19 फरवरी का समाचार है और ये श्री कल्की धाम मंदिर। श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ पे स्थित है? संभल जिले में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि कहाँ पे कल्की धाम स्थित है? संभल जिला। इसको मैच द फॉलोइंग में भी दिया जा सकता है। फिर जो दूसरा है वो है प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ हुआ? तो ये गुवाहाटी असम में हुआ और उसको नीलिट ने कंडक्ट करवाया है। और इस ये नीलिट ट्रिपल सी एग्जाम भी कराता है, ये वही नीलिट है। इसको अगर फुल फॉर्म देखें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये नीलिट का फुल फॉर्म है, इसके माध्यम से करवाया। किसे असम राज्य का फल घोषित किया गया? तो ये काजी नींबू, सिट्रस लेमन जो है उसको किया गया। ये नींबू की एक प्रजाति है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी आने की संभावना ज्यादा है, वो है 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय, ट्विन थीम्स क्या थे? अब दो विषयों पे ये संबंधित जो ट्विन थीम्स हैं, ये विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये जो दो हैं ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इमैनुअल मैक्रों थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो ये उड़ीसा को दिया गया। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, कई एक तो जजों के पैनल के आधार पे है और एक क्या है, जनता के आधार पे, जनता ने वोट किया उसके आधार पे। तो ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि किसके आधार पे दिया गया। तो जजों के पैनल ने किसका चयन किया? तो उड़ीसा क्या किया। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? अब अगर ये विजेता है तो इसकी जो झांकी है उसकी थीम भी हमें देखना पड़ेगा, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो इतना याद रखना है कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड कुछ भी था। फिर 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किस मंत्रालय को दी गई? तो संस्कृति मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसको दी गई। और भारत लोकतंत्र की मातृका, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये ट्विन थीम्स में एक है ना, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी थीम पे इसकी झांकी भी जो है थी और इसी को जो है अवार्ड दिया गया। ठीक, तो ये दोनों अवार्ड जजों के पैनल द्वारा चयन किए गए हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए ऑनलाइन पोल के आधार पर, देखिए जो मैंने बताया था कि ये जनता ने इसको चुना ऑनलाइन पोलिंग करके, तो उसमें प्रथम स्थान गुजरात को दिया गया है। और जो धोर्दो जो गांव है गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक, उसको जनता ने चुना है। और द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश का जो विषय है वो क्या है? विकसित भारत समृद्ध विरासत। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस में इसको पूछा जा सकता है। तृतीय स्थान पे आंध्र प्रदेश है। ठीक, और आंध्र प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन जो है इसकी ये थीम थी या इसका ये विषय था। हाल ही में चर्चा में रही मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में से एक कौन है? तो ये पुंगनूर गाय। अब ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये जो गणतंत्र दिवस या जो भी कोई बड़े इवेंट्स, बड़े समारोह होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा और कोई भी चीज को अगर आप पढ़ें तो उसको पूरा जो है पढ़ ले, उससे क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारे संभावनाओं पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद है हमारा कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा, जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है, उसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। और ये किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। जैसा कि हमें पता है कि सोशल जस्टिस के लिए कौन काम करता था? बी आर अम्बेडकर जी करते थे। तो ये उन्हीं की प्रतिमा है। फिर राज्य स्टार्टअप रैंकिंग जो 2022 हुई है, उसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट परफॉर्मर किसे दिया गया? तो गुजरात है, फिर कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु है। ठीक, इसको ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्टार्टअप पे आजकल बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। श्रेणी ए के राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। अब आपको ये सारा तो आप नहीं रट सकते हैं, लेकिन जो पहले एक दो हैं उन्हें आप जरूर याद कर लें। और जिसमें उत्तर प्रदेश का खासकर जिक्र हुआ है उसको देख लें कि वो किस कैटेगरी में है और उत्तर प्रदेश का स्थान किस में है। ठीक,
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024 को हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक स्थापन कला की शैली में किया गया? तो नागर शैली। नागर शैली ये हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो नागर शैली जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, उसमें नागर शैली का काफी उपयोग किया जाता है। तो ये हिस्ट्री से भी इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, और भी इसके डिटेल में पूछा जा सकता है नागर शैली के बारे में कि उसका कैसा क्या आकृति होती है और कैसे बनाया जाता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार चीफ आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया है पूरे मंदिर को? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तो लंबाई लगभग 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी है? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में। ठीक, अब आयुष दीक्षा क्या है? तो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज जो है, CCRAS, उसका एक मानव संसाधन विकास केंद्र है। ठीक, असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रंजन गोगोई, ठीक, उनको सम्मानित किया गया। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान IMD की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होंगे? तो 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, महत्वपूर्ण। भारत के सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का क्या नाम है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी न्यावा सेवा अटल सेतु है। ठीक, इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ था। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और बाकी भाग जो है भूभाग के ऊपर है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 फरवरी 2024 में किया गया था। फिर वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो ये पोइला बैसाख, बंगाली नववर्ष का जो प्रथम दिन होता है ये। तो इस पे डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा पश्चिम बंगाल, लेकिन इसको मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये पूछ सकता है पोइला बैसाख ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में नववर्ष का प्रथम दिवस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रश्न को, हर जो न्यूज है उसको डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट नजरिए से, एक अलग नजरिए से देखने की आप कोशिश करिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, अब ये तो यूपी के नजरिए से पश्चिम बंगाल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, बट पोइला बैसाख ये किस राज्य में मनाया जाता है ये जरूर पूछ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये बांग्ला जल, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, तो उसको किया गया। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये क्या पूछ सकता है कि बांग्ला जल किसने लिखा था, इसके लेखक कौन थे? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण हमारे पर्सनैलिटीज हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट का 2024 जो 11वां संस्करण है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो वीबॉक्स एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या एक बार पढ़ सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमेशा रट लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ने से क्या होता है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन में वो दिमाग में आ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो वो केरल है। समग्र युवा नियोजनीयता, ओवरऑल यंग एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? तो 51.25% है। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्धता वाले राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना है। ठीक, रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो हरियाणा में। अब ये यहाँ से शायद क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा में रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या है। ठीक, न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस खंड की लंबाई 402 किलोमीटर है और यह कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। ठीक, विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फिर से ये एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जो सबसे बड़े, पहला और ऐसे सवाल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सूरत में किया गया है और इसका नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स, जहाँ पे हीरो की खरीद बिक्री होती है। ठीक, उसको सूरत डायमंड बोर्स, ये विश्व का जो है सबसे बड़ा कार्यालय है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया? वो सूरत हवाई अड्डा है गुजरात का। ठीक, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये IIT कानपुर में। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो महुआ मोइत्रा है और ये तृणमूल कांग्रेस की हैं, जो कि बंगाल में
सत्ता में है पार्टी, ममता बनर्जी इसकी अध्यक्ष हैं। महुआ मोइत्रा को किस लोकसभा सीट से सांसद थी कृष्णनगर? तो ऐसे सवाल आप एक बार छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल है और विवादास्पद सवाल आप छोड़ सकते हैं। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो ये नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, उसने इसको जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई? तो 422.2 हो गई। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए? तो कोलकाता। तो ये महत्वपूर्ण है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इस पेज की लाइट थोड़ी क्वालिटी जो है वो कम है, इसके लिए माफी चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इससे और बेहतर इसका प्रिंट आ सके। ये पीडीएफ फॉर्म में ये बुक अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन, ना ही इसको जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता था पीडीएफ ऑनलाइन, तो इस वजह से इसका जो इसको कन्वर्ट किया गया है, तो इसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है थोड़ी। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एड क्यूब। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये पीएम जनमन योजना। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है और मेरे हिसाब से इस पे क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। तो ये पीएम जनमन योजना आप याद रखेंगे और इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो ये महिला स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको की है। इससे जो है जुड़ा हुआ एक और प्रश्न जो ड्रोन दीदी करके आता है, तो ये ड्रोन दीदी से ही जो है संबंधित प्रश्न है, वो भी आप देख लीजिएगा। 10,000 में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? एम्स देवघर जो झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। काशी तमिल जो संगमा का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 को किया गया और ये कहाँ किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। इसीलिए ये भी यूपी पीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और ये बीएचयू में किया गया था। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो जो घोल मछली है उसको किया है। किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र दिवस पर्यटन संगठन डब्ल्यूटीओ की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया है? तो ये केरल का है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? सिद्दीपेट तेलंगाना में किया गया। साथ ही पोर्टल के किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर द्वारा। अब इसका जो संपूर्ण फुल फॉर्म है वो क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये फुल फॉर्म जो है आपको याद होने चाहिए, जैसे ऊपर भी पीएम जनमन का हम देख के आए। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है। अग्नि का तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अग्नि किससे संबंधित है? ये आयुर्वेदा से संबंधित है। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो ये जो खूंटी है झारखंड में, वहां से किया गया है। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। सिटीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इटावा में किया गया है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस के लिए। फिर हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो ये गोंडा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो ये सांवरिया सेठ मंदिर जो है उसका दौरा किया। अब ये इससे कैसे आयोग क्वेश्चन बनाता है कि सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपको याद रखना होगा कि ये राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहा? चित्तौड़गढ़ दौरे में अगर किया है तो चित्तौड़गढ़ या उसके आसपास ही होगा। ठीक। आईएसओ 9001/2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश, इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? तो नमो भारत। नमो भारत जो मेरठ से दिल्ली को जोड़ेगी। आरआरटीएस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। ठीक। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया है? संगठित साइबर
अपराध के खिलाफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑपरेशन चक्र है, अब यहीं से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीधे पूछेगा ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा किस संस्था ने इसको लॉन्च किया है सॉरी। तो आपको सीधे बताना होगा कि ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है, साइबर अपराध से रिलेटेड है, ऑपरेशन चक्र 2। फिर हम देखते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामू शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया, तो गांधीनगर गुजरात में किया। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, तो मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश का जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो गैंगेटिक डॉल्फिन है इसको, और ये बहुत पुराना है, 2023 अक्टूबर 2023 में ही घोषित किया गया था। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना, तो ये तट मंदिर तमिलनाडु बना। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, तो राजस्थान था, कास्ट बेस्ड सर्वे, जो कि अक्सर न्यूज में रहता है। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई। इसकी क्षमता कितनी है, 1440 मेगावाट। और अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोन झील किस राज्य में अवस्थित है, तो सिक्किम में है। अब ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैच करने को देता है, इसलिए हमें जो प्लेसेस इन न्यूज है उन्हें ध्यान रखना होता है। आपको पूरा ये नहीं रटना होगा कि बाढ़ में इस कारण से रही, बट ये जरूर याद करना होगा कि ये जो दक्षिण लोनक झील है ये सिक्किम में है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित किया गया है। परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया, उत्तर प्रदेश को किया गया। कब, 28 सितंबर 2023 को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया, तो 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है, तमिलनाडु का है। ठीक। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, भले ही ये पुराना है बट ये महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, तो मिथुन को दी गई है। ठीक। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, तो विश्वकर्मा योजना। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, कहाँ, यशोभूमि। ठीक। MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। मतलब ये MICE क्या है, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, तो ये बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है। अब देखिए क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ये तो 2023 का समाचार है, बट ऐसे ये नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा कि बीना रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है, और उसे आपको मैच करना होगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से जब भी हम जगहों स्थानों के बारे में पढ़ते हैं, अगर वो महत्वपूर्ण है तो वो करंट बेस्ड तो आते ही आते हैं, ज्योग्राफिक से भी उनपे क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे। जैसे अभी मैंने आपको एक झील का पढ़ाया था पीछे, ठीक, जो सिक्किम की है। और अब ऐसे ही आपको यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि बिना रिफाइनरी, वो हो सकता हो आप सोचेंगे ये 14 सितंबर 2023 का प्रश्न है, फिर भी यहाँ पे क्यों है, और इसको मैं क्यों ही कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिना रिफाइनरी, जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है रिफाइनरी से, इन सारे से हमेशा एक आध प्रश्न रहते ही रहते हैं कि कोयला कहाँ पाया जाता है, खनिज क्षेत्र, जो ज्योग्राफी में आप पढ़ भी रहे होंगे, तो वो कहाँ आपको बताना होगा, तो बिना रिफाइनरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक। अब इसीलिए मैंने आपको यहाँ क्या कहा था कि ऑपरेशन चक्र 2, ठीक, ये नहीं, ये तो 2023 का समाचार है, बट यहाँ पे क्यों हम इसका जिक्र कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। ठीक। तो कभी भी अगर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर, तो उसको सिर्फ करंट अफेयर के नजरिए से ही नहीं, बल्कि आप उसको ज्योग्राफी और जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है उनके नजरिए से आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी संपूर्ण तैयारी संभव नहीं है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है, तो ये उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो ये प्रोजेक्ट नमन है। ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की, तो 13 सितंबर 2023 में ये किया गया था, और ये 2025-26 तक है। ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन से हैं, तो इंदौर, आगरा और ठाणे। ठीक।
केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? तो ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो ये सरयू नदी में किया गया है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो चित्रकूट में बनाया जा रहा है। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? गांधीनगर गुजरात से किया गया। तो जो हमारे राष्ट्रीय क्वेश्चन थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे उनको मैंने डिस्कस किया और कैसे पढ़ना है ये भी मैंने बताया। अभी आगामी कुछ दिनों में मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर जो सीरीज होती है वो लेकर के आने वाला हूं। उसमें जो रोज के करंट अफेयर हैं उनको और जो स्टैटिक पार्ट है उनका उसको हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। जैसे किसी भी अगर स्थान से किसी भी झील या नदी से कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो उस पे हम जो स्टैटिक है वो भी हम सारा डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपकी संपूर्ण रूप से तैयारी हो पाएगी और वो प्रीलिम्स के लिए जो आरओ एग्जाम कैंसिल हुआ है री एग्जाम होगा उसके लिए भी और मेंस में भी आपको बहुत मदद करेगा। ठीक, तो हम अंतरराष्ट्रीय समाचार शुरू करते हैं। तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। या इस सम्मेलन में कौन सा संस्करण था इसका? तो ये दूसरा जो है संस्करण था, सेकेंड एडिशन था। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या? इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो अब ये आपको फुल फॉर्म याद हो, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद हो पाता है तो इतना जरूर होना चाहिए कि ये इंडिया यूएस और IND US, तो IND फॉर इंडिया और यूएस क्या है? यूएसए। तो इसी से इंडस बनाया गया है। ठीक, तो इस तरह से हम याद रखते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना? तो ये माल्टा बना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में 14वीं बैठक CMS जो होती है और COP14 कहाँ हुई? ठीक, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी जो स्पीसीज हैं उनकी कहाँ पे हुई? यहाँ पे लिखा है, देखिए 14 मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी स्पीशीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते टहलते रहते हैं, वो कहाँ आयोजित हुई? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई और ये इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ करके नहीं जाना। किस देश में चक्रवात किरीली ने भारी तबाही मचाई? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने मचाई है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में मचाई है। ठीक, अगर आप इसका नाम ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये कोई अफ्रीका के जैसे मतलब वहां का नाम है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए इसको याद करना। यह चक्रवात कैसा था? उष्ण कटिबंधीय था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो इसको जारी करता है। सूचकांक में कितने देशों को स्थान दिया गया? 180 है और शीर्ष पर डेनमार्क है। और भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? भारत को 93 रैंक प्राप्त हुई है। ठीक, और सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है। तो भ्रष्ट आप याद करें ना करें, भारत का महत्वपूर्ण है, पहला महत्वपूर्ण है। और कितने देश इसको कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है? ये महत्वपूर्ण है। तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है जो आपको मस्ट लर्न होनी चाहिए। अगर ये आपको याद हो जाती है, आपके पास फिर भी समय है, तो आप और चीजों को देख सकते हैं। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो जोसेफ बोकाई ने ग्रहण किया। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक, और इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? तो G77 के सदस्य एवं देश और चीन है। ठीक, भारत की तरफ से किसने इस सम्मेलन में भाग लिया? तो वी मुरलीधरन जो विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। खबरों में रहा ग्रीन रूम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। दो नए ग्रीन रूम्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा और डेनमार्क सरकार द्वारा किया गया। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये कनाडा के 3 शहर हैं, ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रेंटफोर्ड। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो अमेरिका शीर्ष पे है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? चौथी है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट के राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये कंपाला युगांडा में हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, यह शिखर सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? और थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो है थीम्स पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना, मतलब डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस जो है ये इसकी थीम है। वर्ष 2024 से 27 के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष कौन देश है? तो ये युगांडा है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बर्नार्डो एरेव्लो। ठीक, कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? तो फ्रेडरिक
दशम। किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष तक सिंहासन पर आसीन रहने के बाद पदत्याग दिया? तो डेनमार्क में ही उन्होंने पदत्याग किया, उसके बाद वो बने हैं। ठीक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा? तो ये 85वें स्थान पे है। ये 10 जनवरी 2024 को रैंकिंग जारी की गई थी। किन देशों को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। भारत के किस देश ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो भारत मतलब उसमें यूएई में अपना एक भारत पार्क बनाएगा। ठीक। वहां पे फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गैब्रियल अटल। ठीक। 34 वर्ष के हैं। तो ये महत्वपूर्ण है आपका यूएई वाला, और ये भी पूछा जा सकता है कि गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो वो फ्रांस के, और सबसे कम उम्र के लिए पूछा जा सकता है। किस देश के यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी हेतु चुना गया? तो भारत। तो ये आपको याद होना चाहिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कब आयोजित होगा? तो ये जुलाई 24 मतलब जो 2024 है जुलाई, उसी में होगा। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने की है। इस गठबंधन का क्या नाम है? GFI ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। ठीक। GFAI। सुसेक्स मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो चैड के किया गया है। ठीक। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर भारत का महा वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में दी है। ठीक। सऊदी अरब से मंगलुरु कर्नाटक जा रहे किस रसायन तेल वाहक पोत पर ड्रोन मिसाइल से हमला किया गया? तो MV केम प्लूटो। तो आपको पता है हाउथीज द्वारा, जो हाउथी समूह है उनके द्वारा आए दिन हमले किए जाते हैं। ठीक। तो ये उसी से रिलेटेड। यह हमला कहां पर हुआ? अरब सागर में हुआ। MV केम प्लूटो पर किस देश का ध्वज लगा था? लाइबेरिया का ध्वज लगा था। किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? अब इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आए दिन समाचार में हम क्या पढ़ते हैं कि जो तेलों की कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो जल मार्ग है उसमें काफी हाउथीज और जो दूसरे भी आतंकवादी संगठन है वो आक्रमण कर रहे हैं आए दिन। ठीक। तो जिसकी वजह से वहां पर लोग आने से डरते हैं, जो कॉमर्शियल जहाज है वो आने से डरते हैं, और या तो उन्हें हाईजैक कर लिया जाता है और उन्हें क्षति पहुंचाई जाती है। तो उसी के लिए ये जो संगठन है, किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया? तो उसी के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक। तो किस संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने किया है। ठीक। IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। प्रयास का पूर्ण रूप क्या है? प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। प्रोजेक्ट प्रयास किनके मध्य संयुक्त सहयोग वाला कार्यक्रम है? IOM इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स का। ठीक। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात किला कहाँ खोजा गया? साइबेरिया में। साइबेरिया में यह किला किस नदी के निकट स्थित है? अवन्या नदी। ठीक। इस किले का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या है? ये एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? लाल सागर में सुरक्षा प्रदान करना। किस पश्चिम एशियाई राष्ट्र ने सुल्तान ने भारत का दौरा किया? ओमान ने किया, और उनका क्या नाम था? सुल्तान हैथम बिन तारिक। पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मर्सर द्वारा लॉन्च की गई। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? 241। रैंकिंग में 3 शीर्ष शहर कौन से हैं? तो वियना ऑस्ट्रिया का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो ये जो नंबर है 7, ये महत्वपूर्ण है। ठीक। 7 राज्यों को शामिल किया गया है, और ये राज्य कौन से? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली। ठीक। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दुबई में लॉन्च किया गया COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? 11 देश हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन से हैं? भारत, डेनमार्क। अब ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 11 याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक बार इसको पढ़ लीजिए और ये याद रखिए कि भारत इसमें शामिल है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो ये कीनिया के राष्ट्रपति हैं।
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो ये 5 से 8 दिसंबर 2023 को किया गया। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कसाने जो बोत्सवाना है तो वहां किया गया। इस आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को द्वारा किया गया। इसमें किस भारतीय नृत्य को मान्यता दी गई है? एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। तो गुजरात का जो गरबा है, ठीक, उसको दिया गया है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मैंने आपको बता दिया, गुजरात का गरबा। यूनेस्को की किस सूची में शामिल होने वाली है भारत की कौन सी अमूर्त संस्कृति धरोहर है? तो ये 15वीं है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, उनको चुना गया। सीईओ ऑफ द ईयर किसे चुना गया? और सैम एल्टमैन है, जो ओपन एआई, जो चैट जीपीटी का नाम हम सुनते हैं, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को चुना गया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स जारी करता है सूची। सूची में शीर्ष 3 महिलाएं कौन सी हैं? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो यूरोपीय आयोग की यूरोपियन कमीशन है जो उसके अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीन लेगार्डे, अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक जो ईसीबी उसके अध्यक्ष हैं। और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4, ये महत्वपूर्ण है चारों, और ये चारों नाम भी महत्वपूर्ण है। निर्मला सीतारमन, ठीक, रोशनी नाडर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजुमदार शॉ। किस देश ने चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो इटली ने की है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन के साथ किया। लीड आईटी का क्या नाम है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो भारत को किया गया है, इसीलिए ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया? तो वर्ष 2024-25 के लिए इसको चुना गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। लेकिन आप जर्मन वॉच याद कर लीजिए, इस संस्था का नाम काफी महत्वपूर्ण है। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 63 देश शामिल है इसमें। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन है? कोई भी नहीं है, चौथे से शुरू ही होती है रैंक, ठीक। तो चौथे पे कौन है? डेनमार्क है। और इसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है? 7वीं है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसने की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलता संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी? तो 82% रहेगी। फिर अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रारंभ की गई। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना है। तो ये वर्ष 2027 अपने दिमाग में रखना है। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? तो भारत के सहयोग से किया है। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई है? जो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है, वहां की गई है। वही शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ हुआ? दोहा, कतर में हुआ। वाइस का विस्तृत रूप क्या? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित था? रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, मतलब क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी ह्यूमन फ्लरिशिंग इन द एज ऑफ एआई। फिर किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो जो सफीना हुसैन है, पहली भारतीय महिला है, इनको किया गया, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है। अंकोर वट मंदिर कंबोडिया का है। अब इससे रिलेटेड कुछ इतिहास भी है कि पहले ये विष्णु का मंदिर हुआ करता था, इसको किसने बनवाया था, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी हिस्ट्री में जाकर के, या फिर अलग से जब भी मैं डेली करंट अफेयर या कुछ भी ऐसी चीज लाऊंगा तो उसमें मैं इनको डिस्कस कर दूंगा। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि उन सारी चीजों को हम डिटेल में देखें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और ये चीज को पढ़ रहे हैं तो ये जरूर जाकर के पढ़ लें कि किसका मंदिर था, किस सन में इसको बनवाया और किसने बनवाया। एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया। थीम सबके लिए लचीले और संघाड़िए भविष्य का निर्माण।
लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो ल्यूकन फ्रीडन को किया गया। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो। ठीक, मालदीव से हमारे रिश्ते अभी थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे हैं और इन राष्ट्रपति जो है ये प्रो चाइना है, चाइना की तरफ इनका काफी लगाव है, इस वजह से हमारे साथ दूरियां बन रही हैं। ठीक, तो चक्रवात मिगली कहाँ पर आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? मालदीव ने किया। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन से देश प्रभावित हुए? भारत और बांग्लादेश हुए। ठीक, इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप सीएफई से बाहर हो गया? तो ये रूस बाहर हो गया। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये क्वारेली साइमंड्स क्यूएस जो है उसके द्वारा की जाती है। या कौन सा संस्करण है? तो यह 16वां संस्करण है। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा संस्थान रहा? मतलब शीर्ष स्थान पे कौन सा संस्थान रहा है? तो ये पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन का है वो रहा। रैंकिंग में भारत का कौन सा शीर्ष संस्थान है? तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो 40वें रैंक पे है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपीए उसने जारी की। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 17 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया? तो ये जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ ने जारी की है। पारे पर मिनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन की 5वीं बैठक कॉप 5 कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। अब इस बार ही अगर आपने आरओ की परीक्षा दी होगी तो उसमें सीधा यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मीना माता कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है? तो ये पारे से रिलेटेड, मर्क्यूरी से रिलेटेड है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। बस सवाल क्या पूछा गया है कि मीना माता जो कन्वेंशन है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वो मर्क्यूरी से रिलेटेड है। इसीलिए करंट को हमेशा कैसे पढ़ना है, ध्यान दीजिए। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? फिलीपींस ने की। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट कहाँ पे हुआ है? यूके में हुआ है। कितने देशों ने इसमें जो है हस्ताक्षर किया? जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौता जो हुआ, इस पे 28 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया। और इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लेसले डिक्लेरेशन। अब ये सवाल इस तरह से नहीं पूछेगा कि क्या नाम है या ऐसे, सीधे सीधे देगा ब्लेसले डिक्लेरेशन ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, इसलिए ऐसे सवाल बनते हैं। उस तरीके से पढ़ना शुरू करिए। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया? 55 शहरों को किया गया। इनमें भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो ग्वालियर जो संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए किया गया। कोझिकोड कहाँ है? केरला। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और इसके पूछे जाने की काफी संभावना है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 11 देशों ने किए हैं। ये 11 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ठीक, तो ये वही देश है जहां पे गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक, जो नदी की डॉल्फिन। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में किए गए। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई जिसे बोलते हैं वो। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फिको को किया गया। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? अकापुल्को मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी यूएनयूईएचएस ने जारी की है। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की? तो भारत ने की। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये 17 अक्टूबर 2023 को किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये 16 से 20 अक्टूबर समरकंद उज्बेकिस्तान में की गई। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो ये धोर्दो गांव गुजरात, जो अभी हम पहले भी पढ़ के आए उस ठीक। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? डेनियल ने नोबोआ। किस संस्थान ने वन शिकार भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान ICRISAT ने किया। ये CGIAR क्या है? ठीक, तो ये खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी। भारत के और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में हुई। ठीक, इजराइल और अब ये 2+2 वार्ता क्या होती है? ये जो डिफेंस मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय और जो विदेश मंत्रालय है उनके बीच होती है, तो इसीलिए इसको 2+2 बोलते हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन संचालित किया? तो ऑपरेशन अजय किया। ये महत्वपूर्ण है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया। ठीक, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई? तो जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है नई दिल्ली में, उसने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? कंसर्न वाइल्ड लाइफ तथा वेस्ट हंगर हिल्फ ने किया है, और ये इंपॉर्टेंट है। इस सूची में भारत किस स्थान पे? 111वें स्थान पे। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चार्लेट सलवाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत को चुना गया है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ह्यूस्टन टेक्सास में किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये मैरीलैंड USA में किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? 132। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत किस स्थान पे है? 40वें पे। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 18 से 26 सितंबर 2023 को किया गया। ये 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो डेनिस फ्रांसिस ने की है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई। इस सूचकांक के शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है यूनाइटेड किंगडम का, वो इसमें पहले स्थान पे शामिल है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इंडियन साइंस जो IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो बेंगलुरु में है, वो पहले स्थान पे है। किस समूह ने अंतरराष्ट्रीय उद्यम की घोषणा अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? ठीक, अंतरिक्ष स्पेस उद्यम जो होता है उसकी घोषणा की है, तो वो कौन सा समूह है? तो I2U2 समूह है। ठीक, किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते साहेल सिक्योरिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर किए? तो ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ठीक, इन्होंने किया। अब ये साहेल जो रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका का रीजन है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? तो बामाको, माली की राजधानी वहां पे की गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क USA में किया गया। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब में की गई है। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो जो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह है उनको किया गया। शांति निकेतन कहाँ? पश्चिम बंगाल में। होयसल मंदिर समूह कहाँ है? ये कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो ये 42 हो गए। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में किया गया।
अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो लुइसविले जो है केंट की, वहां पे की गई। लुइसविले में किस तिथि को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया? 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो डेनियल ने। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन देश है? स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत किस स्थान पे है? 30वें पे। वैश्विक जैव ईंधन संगठन का शुभारंभ किया गया कब? 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अमेरिका ने किया। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो 7 सितंबर 2023 तिमोर लेस्ते में की है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ललितपुर नेपाल में किया गया है। ठीक। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो 64 देश हैं और भारत की रैंकिंग प्रथम रैंक पे स्विट्जरलैंड है और भारत 56वें रैंक पर है। तो आज हमने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इन 2 सेक्शंस को कवर कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें आर्थिकी से शुरू करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और यूपी PCS के पहले अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे काफी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले दिनों में हम डेली करंट अफेयर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो आगामी RO ARO और यूपी PCS जो मेंस होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।